Hello friends, so welcome to new video. This video is based on adrenal gland, which is a gland of endocrine system. So ये है endocrine gland, actually the fourth gland which I have learned and the main fourth gland. So ये gland है adrenal gland. So ये जो adrenal है, adrenal state क्या करता है? Adrenal रेनल मतलब किडनी. सो ये जो किडनी है ये किडनी में है, मीन्स दो ग्लैंड है. एज पर दो किडनी दो ग्लैंड है. ये पूरा टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी में है. यू कैन सी द एड्रेनल ग्लैंड. सो ये है एड्रेनल ग्लैंड. एक्चुअली मैं इसे ड्रॉ करने की मीन्स नहीं दिखाई हूँ, बट इट्स द सेम. जिनमें मैंने किडनी वाला वीडियो देखा है उसके ऊपर सिर्फ ये वाला पोर्शन आप बना दीजिए तो हो गया आपका एड्रेनल ग्लैंड. सो ये है एड्रेनल ग्लैंड. मैं आपको दिखा देती हूँ. आई एम नेमिंग इट एड्रेनल ग्लैंड. सो अब हम जाएंगे अबाउट एड्रेनल ग्लैंड. लेट्स टर्न द पेज. सो अबाउट एड्रेनल ग्लैंड. सो एड्रेनल ग्लैंड क्या है? देयर आर टू एड्रेनल ग्लैंड एज पर टू किडनीज. There are two adrenal gland. Next, ये मतलब एक प्रेजेंट है वन किडनी, एज पर दो किडनी, ईच किडनी में एक एक है. नेक्स्ट, इट कंसिस्ट एक्चुअली दो पार्ट वो कंसिस्ट करता है. एक है कॉर्टेक्स एरिया, एक है मेड्यूला एरिया. इट हैज टू पार्ट्स. वन कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स उसे बोलते हैं. मैं इस तरह लिख देती हूँ. सो टू पार्ट्स में इधर एक वन पार्ट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, सेकेंड पार्ट एड्रेनल मेड्यूला. एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेड्यूला. सो एड्रेनल मेड्यूला जो है वो प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन. सो क्या पोर्शन, वो जो पोर्शन है एड्रेनल मेड्यूला, दो पोर्शन है, दो पार्ट है ग्लैंड के. सो एक है एड्रेनल कॉर्टेक्स, एक है एड्रेनल मेड्यूला. सो जो मेड्यूला पार्ट है, द मेड्यूला पार्ट एड्रेनल मेड्यूला gives you a hormone called as adrenaline. So you can see adrenaline, या फिर उसका और एक नाम है जिससे एड्रेनलिन हार्मोन. सो उसका और एक नाम है एज एपिनेफ्रिन और ऑल्सो नोन एज, वो और एक नाम से भी बुलाया जाता है एज इमरजेंसी हार्मोन. तो उनका तीन नाम है, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन या फिर इमरजेंसी हार्मोन. बिकॉज ये जो हार्मोन है वो डायरेक्टली इनटू द ब्लड जब जाता है वो ग्रेटर अमाउंट्स में जाता है ड्यूरिंग हाई इमोशन स्टेज सच एज फियर और एंगर. लाइक ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में जाता है, लार्जर अमाउंट में, ग्रेटर अमाउंट में जाता है. ये प्रोड्यूस होता है एक्चुअली ग्रेटर अमाउंट में. मीन लाइक जब वो रिलीज होता है इमरजेंसी, बिकॉज लाइक इमरजेंसी हार्मोन इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज रिलीज इन टू द ब्लड इन अ ग्रेटर अमाउंट में रिलीज होता है ड्यूरिंग हाई इमोशंस इन द सेंस फियर और एंगर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर वर्क, आपको कुछ काम के लिए जाना है एंड यू हैव अ फिक्स्ड टाइम शेड्यूल. सो आपको कुछ काम के लिए जाना है, आपको फिक्स टाइम शेड्यूल है एंड उसमें आपको पहुंचना है वहाँ पर. सो जब आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं आपको ऑलरेडी 5 मिनट
मिनट्स लेट हो गए हो। आप हमेशा वो आप जहाँ पर जाते हो उस काम के लिए, अब आपको जाना है 5 दिन, सपोज आपको 5 दिन का एक काम दिया गया है, आप पहले के 4 दिन पूरा अच्छे से जाते हो, लास्ट का जो दिन है 5वां दिन जो इम्पोर्टेंट दिन है उसमें आप 5 मिनट लेट हो जाते हो। सो जहाँ पर वहाँ पर काम करने गया है, सो उधर आपको रोक दिया जाता है क्योंकि आप लेट हो, उधर के गेट्स क्लोज हो जाते हैं। फिर जब आप वहाँ पर गेट क्लोज हो जाता है तो आप हो जाते हैं एंग्शियस, बिकॉज आप ऑलरेडी 5 मिनट लेट हो, गेट बंद हो गया, आप हो जाते हो एंग्शियस या फिर डर जाते हो। आपको अंदर एक हार्मोन पैदा होता है जो है एड्रेनलिन, वो एड्रेनलिन या फिर इमरजेंसी हार्मोन पैदा होता है। नेक्स्ट, आपको सपोज गेट में बंद कर दिया गया है एंड आपको 5 मिनट बाद, तो कितना समय लेट हुए, 10 मिनट लेट हो गए। तो 10 मिनट लेट होने के बाद आपके वहाँ पर जो आपके सीनियर है या फिर जो आपके सपोज आप अगर बच्चे हो तो आपके टीचर सपोज आ गए या फिर जो बड़े हैं उनका आपके कोई सीनियर आ गए एंड आपको डांटने शुरू हो गए क्यों लेट में आए, आप और एंशियस हो जाते हो एंड वो डांटेंगे सपोज और 5 मिनट तक। कितने मिनट लेट हुए, 15 मिनट। देन 15 मिनट लेट हुए, आप भी जा रहे हो भाग भाग के अपने क्लास या फिर कोई आपके काम को। सो ऑलरेडी 15 मिनट लेट, चढ़ने को आपको और 5 मिनट लग गए, सपोज 5 मिनट 20 मिनट लेट हो गए हो। सो उधर और एंशियसनेस आ जाएगी क्योंकि मैं ऑलरेडी 20 मिनट लेट हो गई हूँ, बेल बज चुका है या फिर आपका टाइम हो चुका है एंड आप पहुँचते हो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन पहुँच के आप पे सपोज आपकी जो टीचर है हमेशा वो अलाउ करती है, बट आज कोई और टीचर आ गया है या फिर कोई और पर्सन आ गया है, वो आपको डांटना शुरू कर दिया। सो आप और डर जाओगे और एंग्शियस हो जाओगे। सो वो क्या होगा ना, आपका और एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। सो वो इसलिए उसे बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। सो हमने तो ये जो सीख लिया ये इमरजेंसी हार्मोन का एक्चुअली मीनिंग क्या है, फियर और एंगर में कब आता है, या फिर एंगर में कैसे आएगा, आप गुस्सा हो गए किस पे, सो इस टाइम में, या फिर स्ट्रेस हो गए हो, किसी वक्त बहुत एक्साइटेड हो गए हो, इस समय पे आपका एड्रेनलिन हार्मोन पैदा होता है, या फिर इमरजेंसी या फिर एपिनेफ्रिन पैदा होता है। सो अभी हम जानते हैं इसके कुछ प्रोड्यूस जब होता है ये, जो इसके इफेक्ट्स क्या है। सो लेट्स टर्न अप पेजेस। इट प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स इन अ बॉडी। इट मीन्स एड्रेनलिन जो हमें देता है। सो इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट इंक्रीज करता है, हार्ट बीट, बिकॉज जब आप जा रहे हो, आप 5 मिनट लेट, आपका हार्ट बीट, भाग रहे हो, आपका हार्ट बीट बढ़ जाए। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। रेस्पिरेशन आप हाफोगे, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, आपका रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, आप सप्रेस हो जाओगे, एंड सप्रेसेस, एक्चुअली वो सप्रेस कर देगा, सप्रेसेस योर डाइजेशन। सपोज आप कुछ खा के हो, सो वो आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट में जो है आपका खाना वो डाइजेस्ट नहीं होगा। सपोज कुछ हैवी खा के वो डाइजेस्ट नहीं होगा, कुछ देर के बाद वो आपके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, शायद से नहीं। आप अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो, सपोज आप जा रहे हो 10 मिनट लेट, फिर वहाँ पर और 10 मिनट, फिर 10 मिनट होके ऑलमोस्ट 30 मिनट आपके चले गए हैं। सो उस टाइम में आपका जो भी खाना खा के जल्दी में आए होंगे, सो वो ऑलरेडी आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं होने वाला, बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन। सो हार्मोन की वजह से डाइजेस्ट नहीं होगा, सो डाइजेस्ट जब नहीं होगा, सो आइदर आपको बहुत ही गंदा फील होगा या फिर आप आइदर उल्टी करने जाओगे या फिर कुछ और करने जाओगे। सो यू कैन नो कि क्या मतलब है। नेक्स्ट, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रेथ रेस, जो आपका मसल रिसीव मोर ब्लड ऑक्सीजन, मीन्स ब्लड और ऑक्सीजन जो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो मसल सेल्स को चाहिए, वो क्या होगा, सडन एक्ट हो जाएगा। आपका मसल का क्या होगा, आप मसल का एक एक्सरसाइज होता है, आप हमेशा से एक मसल का कंटिन्यूस रूटीन हो गया है, आप आराम से चल के जा रहे हो, तो मसल का क्या होगा, मसल के जो होगा ब्रेन में जो मसल का वो पार्ट होगा, वो सोचेगा ओके फाइन, हम चल के जा रहे हैं। अचानक से आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, मसल्स
मसल्स जो है आपके, मसल्स रिसीव मोर ब्लड समझ रहे हो, जितना ब्लड उनको चाहिए वो और ब्लड चाहिए होगा उनको। देन उनको जो मसल्स जो उनका ऑक्सीजन नेसेसरी होगा वो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल सेल्स को नहीं मिलेगा ऑक्सीजन। आइदर वो ऑक्सीजन नहीं तो ब्लड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा, नेसेसरी जो फॉर जो रैपिड जो ऑक्सीजन रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल सेल्स का, नीडेड फॉर सडन एक्ट। सो वो सब में जो आप जब भाग भाग के जा रहे हो तो उधर क्या होगा ना, आपका रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में, आपको मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा, रिसीव मोर ब्लड ऑक्सीजन एंड मतलब कॉन्ट्रैक्ट, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा। मसल कैसे होगा, लाइक आप जब मैं सपोज क्या ऐसे हाथ रही हो तो मेरे बाइसेप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर ट्राइसेप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, वैसे करके हम हाथ मूव करते हैं, हमारे मसल वैसे वर्क करते हैं। तो सपोज आप भाग रहे हो तो मसल्स को वो एक्टिव नहीं लगे, मतलब वो उनका रूटीन नहीं है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा रेट में होगा, उसके लिए उनको ज़्यादा ब्लड एंड ऑक्सीजन चाहिए होगा। कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे आग नहीं भरता वैसे टाइप का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उनका। लाइक मसल्स विल नीड ड्यूरिंग द सडन एक्ट। सडन एक्ट जो होगा, आप अचानक से 4 दिन आप अच्छे से जा रहे हो, चल चल के घूम घूम के जा रहे हो, अच्छे से जाके बैठ रहे हो, अच्छे जाके बात कर रहे हो, पूरा कूल माइंड में जा रहे हो, अचानक से लास्ट डे में क्या होगा, अचानक से आपका लेट हो गया। सपोज आप 5 मिनट लेट उठे, 5 मिनट में सारा काम लेट हुआ, 5 मिनट लेट हो गया आप, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो गया। और अगर वर्स्ट केस हुआ तो आप हमेशा लाइक सपोज आप 40 मिनट लेट हो गया। सो आपका क्या होगा, आप आइदर लाइक ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट बीट, आपका लाइक एंशियसनेस वो सारा बढ़ जाएगा, वो उसका क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ दैट एड्रेनलिन हार्मोन। और उसकी वजह से आपका जो मसल्स है वो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा, मीन्स भागेगा, लाइक मसल्स जो रूटीन में वो चल रहा होगा जो कॉन्ट्रैक्शन, वो रूटीन पूरा बिगड़ जाएगा, उसके लिए उनको ब्लड एंड ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगा। नेक्स्ट, it simulates the release of glucose from liver. As a result, glucose blood increases. Like वो जो simulation होगा वो जो ग्लूकोज का वो लीवर छोड़ता है, and blood actually जो result mean like what I will write it so that it also simulates the release, ये पूरा लिख रही हूँ सो दैट मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझा सकूँ, ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द liver as a result the glucose in the blood increases। मीन्स जो आपका जो रैपिडली जो स्टार्ट होगा, आपका जो रैपिडली जो सब रूटीन बिगड़ जाएगा, क्या होगा ना, आपका लीवर भी उस पर डिस्ट्रैक्ट होगा। लीवर क्या करेगा, जितना आपका ग्लूकोज चाहिए होगा क्या करेगा, आपने इतना हाफ रहे हो, आपको इतना चल रहे हो, इतना कर रहे हो, आप इतना एंशियस हो गए, वो एड्रेनलिन क्या करेगा, आपके लीवर को फोर्स करेगा ज़्यादा ग्लूकोज के लिए। लाइक सपोज आपके लेग्स को इतना पोर्शन ऑफ ग्लूकोज चाहिए, लीवर इतना भेज देगा, तो क्या होगा ग्लूकोज का, कुछ बीमारी भी हो जाती है ग्लूकोज ज़्यादा होने से। वी हैव लर्नड इन आवर लाइक एक्सक्रीशन चैप्टर ऑल्सो। सो ग्लूकोज रेट ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, उस वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो वो होता है इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन ग्लैंड का, वो जो हार्मोन है। So you can see, अगर like simulate करें वो, it also actually adrenaline also stimulates the release of glucose। जो stimulate करते हैं adrenaline वो release of glucose from liver, as a release वो stimulate जब कर देगा glucose from the liver, क्या करेगा as a result in the blood, मतलब वो glucose का रेट बढ़ जाएगा in the blood। So वो जो blood जितना पार्ट लेना चाहता है ग्लूकोज, उससे समथिंग अबाउट एटलीस्ट 2 गुना ज़्यादा शायद बढ़ सकता है, या फिर जितना आप पैनिक हो गए, जितना एंशियस हो गए, उतना ही वो रेट में बढ़ता जाएगा।
Next, it produce. So actually it produces flight or fight response. Actually prepare the body for emergency situation. Actually जो fight and flight actually it produce, मैं आपको पूरा लिख के देती हूँ, produce flight or fight response. फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स देता है वो आपको, सो दैट आप कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो आपका बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाए कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ. ये जो भी है ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए आपका बॉडी को प्रिपेयर कर देता है पूरा. सो ये था होल वीडियो एंड द चैप्टर अबाउट. सो हमने इस चैप्टर में ये सीखा कि एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे केमिकल्स मीन्स कोऑर्डिनेट होते हैं. उसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड्स है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो है जो डक्टलेस ग्लैंड है, डक्ट नहीं है उनका, डक्ट वो डायरेक्टली अपना हार्मोन पोर करते हैं इनटू द ब्लड स्ट्रीम. एंड उसके बाद जो केमिकल्स वो बनाते हैं वो है हार्मोन्स. एंड देन हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स आर दोज केमिकल जो कुछ पार्ट्स में टारगेट ऑर्गन्स या टारगेट सेल्स में जाके वो अपना चीज़ें करते हैं, मीन्स लाइक ऑल द सिचुएशन वो रिएक्शन करते हैं. नेक्स्ट है आर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात किया, जो हमारे बहुत वो मास्टर ग्लैंड बोले जाते हैं बिकॉज वो हार्मोन्स पैदा करते हैं जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को करते हैं, मीन्स लाइक स्टेबल करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं. सो उनको बोलते हैं हम, वो एक मास्टर ग्लैंड बोलते हैं. वो है साइज ऑफ अ कॉर्न एंड बेस ऑफ द ब्रेन में है वो. एंड उसका एक जो हार्मोन वो पैदा करते हैं वो बहुत सारे करते हैं, बट वन हार्मोन दैट इट प्रोड्यूस इज द ग्रोथ हार्मोन. एंड उसकी वजह से हम आइदर ड्वार्फ बनते हैं नहीं तो जाइंट बन जाते हैं. एंड कुछ लोग जिनका परफेक्ट है वो परफेक्ट रहते हैं, लाइक एवरेज हाइट में रहते हैं. एवरेज से ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ज़्यादा से कम नहीं होगा. लाइक उसके बाद जो ड्वार्फ एंड जाइंटिज्म है वो सब ग्रोइंग पीरियड में होता है. वी हैव लर्न दैट. देन एक्रोमेगली एक डिजीज़ है जो ग्रोइंग ईयर्स के बाद भी अगर आप बढ़ रहे हो, मैसिवली बढ़ रहे हो, एबनॉर्मली बढ़ रहे हो, सो वो होता है एक्रोमेगली. देन हमारा थायराइड ग्लैंड जो बाइलोप शेप का, बटरफ्लाई शेप का एक ऐसा ग्लैंड है जो लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का, जो हमारा आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन भेजता है फॉर कॉल्ड एज थायरॉक्सिन. तो थायरॉक्सिन के अगर लैक हो ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड, सो उस वक्त क्या होगा, स्मॉल बेबीज, अर्ली ग्रोइंग पीरियड, नॉट ग्रोइंग पीरियड बट अर्ली ग्रोइंग पीरियड मीन्स बेबीज, उधर क्या होगा उस समय में उसको एक्चुअली क्रेटिनाइज्म होगा. नेक्स्ट अगर वो उसका भी इफेक्ट्स है फॉर वो बेबी आइदर मेंटली रिटार्डेशन होगा, अरेस्टेड विद ग्रोथ होगा. नेक्स्ट क्या होगा कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाए तो हम ओवर एक्टिव हो जाते हैं. थायरॉक्सिन अगर कम हो जाए तो क्या बन जाता है, हम स्लगिश बन जाते हैं. तो उसके बाद ग्रोइंग ईयर्स के बाद अगर हम लोग फिर वो थायरॉक्सिन का रेट कम गया, लैक ऑफ थायरॉक्सिन हुआ, तो उस पर्सन को होगा मैक्सोडेमा. तो उसमें भी फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज स्लगिश हो जाती है एंड फिर हम ठीक ठाक से कुछ काम नहीं कर पाते एंड वी फील लाइक वेरी लेजी. उसके बाद आता है गोइटर. सो वो डाइट डेफिशिएंसी की वजह से होता है एंड दैट इज ड्यू टू लाइक डाइट डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. थायरॉक्सिन अगर कम हो तो हमें होता है मैक्सोडेमा या फिर कैटिनाइज्म. बट अगर हमारा आयोडीन ही कम हो जाए तो उसकी वजह से डाइटरी डेफिशिएंसी में आयोडीन कम हो जाए तो हमें हो जाता है गोइटर, जिसकी वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हो जाता है एनलार्ज, मतलब बड़ा होकर फूल जाता है पूरा. उसके बाद हम जाते हैं पैनक्रियाज में. सो पैनक्रियाज बहुत लाइक वो एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन में है. सो उसका जो क्रॉस सेक्शन है, सो उसमें एक पार्ट देता है एंडोक्राइन की चीज़ें और एक पार्ट देता है एक्सोक्राइन की चीज़ें. सो उसमें से एक ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन सेल्स है, एंडो लाइक हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स है, उनका नाम है, वो क्लस्टर में एक्चुअली स्मॉल क्लस्टर ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग सेल्स है, उनको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. सो जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भेजते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. सो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो ब्रेक डाउन होते हैं लीवर, एंड देन लीवर के ब्रेक डाउन होने के बाद वो स्लोली उनका ब्लड शुगर लेवल मीन लाइक स्टेबल करते हैं. एक्चुअली इंसुलिन अब ब्लड शुगर लेवल को लोअर करता है एंड ग्लूकागॉन बढ़ाता है. सो अगर
इंसुलिन का कम प्रोडक्शन हुआ है, ग्लूकागॉन का ज़्यादा, तो हम पूछते हैं डायबिटीज़ मेलिटस में. सो मीन्स कॉमनली नोन एज डायबिटीज़. सो ये बहुत ही कॉमनली डिजीज़ है जो हम सुनते हैं, किसी ना किसी को तो होता ही है घर पे, एंड अगर नहीं हो तो वेरी गुड. तो नेक्स्ट, एक्चुअली ये जो इंसुलिन ग्लूकागॉन है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है. सो जब ग्लूकोज को ग्लूकागॉन में कन्वर्ट करना होता है तो इंसुलिन का काम होता है. जब ग्लूकागॉन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है तब होता है ग्लूकागॉन का बारी. नेक्स्ट हम जाएंगे तो फोर्थ एंडोक्राइन ग्लैंड विच द एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड जो अभी हमने पढ़ा वो है दो ग्लैंड जो ईच ऑफ द किडनी में है, एंड जो दो ग्लैंड है वो दो ग्लैंड में जो वो एक्चुअली जो ग्लैंड है उसका दो पार्ट है, एक है कॉर्टेक्स, एक है मेड्यूला. एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेड्यूला. तो उनमें से जो एड्रेनल मेड्यूला है वो प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन या फिर नोन एज एपिनेफ्रिन और इमरजेंसी हार्मोन. वो तीन नहीं है, वो सिर्फ एक ही है जिसका अलग अलग नाम है. वो एक्चुअली इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है बिकॉज वो रिलीज इन द ब्लड होते हैं इन अ ग्रेटर अमाउंट ड्यूरिंग हाईली इमोशन स्टेज सच एज फियर और एंगर, जो हमने अभी पढ़ा. सो वो क्या करता है एक्चुअली? सो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कैसे कैसे क्या होता है. सो इंक्रीज करता है हार्ट बीट, आपका रेस्पिरेशन एंड ऑल, जो सप्रेस करता है आपका डाइजेस्टिव हेल्थ. नेक्स्ट, मसल्स रिसीव मोर ब्लड, उनको मोर ब्लड, मोर ऑक्सीजन एंड उनका रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है. नेक्स्ट, वो सिमुलेट करता है रिलीज ऑफ ग्लूकोज. सो लिवर जो है आपका ग्लूकोज ज़्यादा पैदा करता है, एंड ग्लूकोज एज पर ज़्यादा पैदा होता है एंड वो ब्लड में इंक्रीज जो रेट ऑफ ग्लूकोज है वो ज़्यादा हो जाता है. नेक्स्ट, लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट प्रोड्यूस फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स. दैट इज एक्चुअली वो प्रिपेयर करता है बॉडी को फॉर एमरजेंसी सिचुएशन. तो जो भी एमरजेंसी सिचुएशन होती है तब भी के लिए वो प्रिपेयर करता है बॉडी को. So this was the whole video about and the chapter recap. So hope you understood it well. Meet you in the next video. Bye.